मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं ना, जिसे सुनने के बाद अभी आप खुद चौंक जाओगे और अभी आप खुद बताओगे कि भाई साहब क्या यह बदलाव आपके राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 के लिए बढ़िया पड़ेगा या फिर नहीं। क्या जो गलती पिछले मुकाबले में आपके राजस्थान रॉयल्स की टीम कर आई है, क्या उस गलती को इस मुकाबले में दोहराने की कोशिश करेगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाई साहब मुंबई इंडियंस के खिलाफ आपके राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और भाई साहब यह मुकाबला कब कहां और किस स्टेडियम पर खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि यह मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं होने वाला। यह भाई साहब एक आर और पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि यहां पर अगर आपके राजस्थान रॉयल्स की टीम भाई साहब इस मुकाबले को जीतती है तब तो वह जो क्वालिफाई के चौथे नंबर पर है भाई साहब वो पहुंच जाएगी और बाकी सारी टीमें जो है पंजाब किंग्स और केकेआर वो भाई साहब बाहर हो जाएंगी। यहां पर आपके आरआर के भाई साहब ही हाथ में है कि कौन सी टीम इस मुकाबले में भाई साहब क्वालिफाई करेगी। अगर ये जीतती है तो भाई साहब इसके अलावा कोई भी टीम यहां पर क्वालिफाई नहीं करेंगी। लेकिन अगर इस मुकाबले में आपके आरआर की टीम हार जाती है तब तो भाई साहब ये तो बाहर हो ही जाएंगी। उसी के साथ अब पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच भाई साहब लड़ाई होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुकाबला कोई साधारण मुकाबला नहीं होगा। यह मुकाबला आपके आरआर के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होने वाला है। कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन भाई साहब इस मुकाबले को जीतो। अगर इस मुकाबले को नहीं जीतते तब तो भाई साहब आपके आरआर की टीम बोरी के बिस्तर बांध लो और भाई साहब अब वही तब 2027 के आईपीएल का इंतजार करो कि 2027 के आईपीएल में हम फाइनल की ट्रॉफी कहीं जीतेंगे, क्योंकि हाथ में मौका भी है। अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो भाई साहब इस मुकाबले को आप बेहतर ही जीत सकते हो। अगर नहीं रहेगी तो आप हार जाओगे, क्योंकि सामने मुंबई इंडियंस की टीम है भाई साहब। अगर यह टीम इस मुकाबले में हारती है ना 300 घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह टीम वैसे ही बाहर हो चुकी है। आपको बता दें कि आपकी मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर टोटल आईपीएल 2026 में 4 मुकाबले जीती है और इनके पास टोटल 8 पॉइंट थे। 8 पॉइंट के साथ आपकी मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल के 9वें नंबर पर है भाई साहब। लेकिन आपकी राजस्थान की टीम अभी चौथे नंबर पर है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा ना, तो यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि 3:30 बजे इस मुकाबले को भाई साहब शुरू किया जाएगा। इस दिन डबल हेडर का मुकाबला होने वाला है और जो अगला मुकाबला रहेगा वह केकेआर और दिल्ली के भाई साहब खिलाफ रहेगा। तो इस दिन भाई साहब मुकाबला खत्म हो जाएगा और आईपीएल 2026 का मुकाबला खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो मुकाबला होंगे वह क्वालिफायर का भाई साहब प्लेऑफ का मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अगर इस मुकाबले को आपके राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतती है तब तो भाई साहब इसकी वाहवाही रहेगी, अगर नहीं जीतती तब तो बाहर हो जाएगी। फिर उसके बाद पंजाब किंग्स और केकेआर में लड़ाई रहेगा। अगर पंजाब किंग्स की भाई साहब टीम अच्छे मार्जिन से जीत जाती है तब तो वह क्वालिफाई कर ले जाएगी। अगर वहीं केकेआर की टीम अच्छे रन रेट से भी जीत जाती है और इस मुकाबले को जीतती है तब तो भाई साहब वो भी क्वालिफाई कर ले जाएगी, क्योंकि केकेआर और पंजाब किंग्स के पास भाई साहब अभी तक टोटल 13 पॉइंट है। अगर मुकाबले जीतती है तो 15 पॉइंट हो गए, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल के 5वें नंबर पर है, तो वही केकेआर की टीम 6वें नंबर पर और जो आरआर की टीम है भाई साहब वो 4थे नंबर पर है। तो ऐसे में आरआर की टीम जीती है तब तो झमेला खत्म। अगर भाई साहब मुकाबले को हार जाती है तब तो मुकाबले में और रोमांच होने वाला है केकेआर और पंजाब के बीच। लेकिन प्लेइंग 11 जान लेते हैं कि आखिर आपके राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, तभी भाई साहब आप बता पाओगे कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि भाई साहब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और उसके बाद आपको यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करते दिखाई देने वाले, क्योंकि जिस मुकाबले में भी जिस तरीके से पिछले मुकाबले में आपके वैभव सूर्यवंशी ने भाई साहब रन बनाया है, बंदे ने 93 रन बनाया था, वो भी 38 बॉल पर, जिसमें 10 छक्के मारे थे और 7 चौके थे। इस तरीके से आपके वैभव सूर्यवंशी ने पारी खेली थी। अगर उस मुकाबले में आपके वैभव सूर्यवंशी नहीं चले होते ना तो उस मुकाबले को आपके यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम भाई साहब हार जाती। उसमें सबसे बड़ा आपके जो जिताने का योगदान था ना भाई साहब आपके वैभव सूर्यवंशी का था। जैसे में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के ऊपर भाई साहब बहुत निर्भर करेगा किस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि इस मुकाबले में आपको वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल क्या कर पाते हैं, क्योंकि भाई साहब खिलाड़ी तो शानदार हैं। कोई भाई साहब प्रश्न ही नहीं उठता कि ये बंदा इस मुकाबले में नहीं चलेंगे। अगर पावर प्ले में अच्छे खासे रन बनाते हैं तब तो आपके भाई साहब आरआर के जीतने की 100% चांस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बल्कि रविंद्र प्रेटोरियस भाई साहब आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि शानदार बल्लेबाज हैं। उसके बाद कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर भाई साहब ध्रुव जुरेल आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, गजब की बल्लेबाजी करते हैं, जो कि एक विकेट कीपर के रूप में भाई साहब भूमिका भी निभाते हैं।
उसके बाद यहाँ पर कोई ने डोनोवन फेरेरा आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि डोनोवन फेरेरा एक शानदार ऑलराउंडर है। यह बंदा 2-3 मुकाबले तो अपने भाई साहब अपने खुद बदौलत जिताया है, तो ऐसे में इनसे भी काफी ज्यादा उम्मीद है आपके राजस्थान रॉयल्स की टीम लगा कर रखेगी, क्योंकि भाई साहब खिलाड़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि खिलाड़ी खराब है। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं, बल्कि भाई साहब शुभम दुबे आ जाते हैं। अब 1-2-3 मुकाबले खेले, लेकिन अच्छी तरीके से भाई साहब कोई बल्लेबाजी नहीं है, ऐसे में देख रहा हूँ कि इस मुकाबले में चांस मिलता है फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब सुशांत मिश्रा को रखा गया है, इनका भी वही हाल है, 1-2 मुकाबले खेले लेकिन बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए। उसके बाद यहाँ पर आपको दर्शन सनाका खेलते हुए दिखाई देने वाले, जो कि गजब के गेंदबाज है। तो ऐसे में गेंदबाजी आपके राजस्थान रॉयल्स की भाई साहब सही है, गेंदबाजी में कोई ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं गेंदबाजी खराब, गेंदबाजी अच्छी खासी है। फिर यहाँ पर भाई साहब कोई नहीं, यशराज पुंजा आ जाते हैं, गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके बाद भाई साहब जोफ्रा आर्चर आ जाते हैं, बंदे के भाई साहब हर मुकाबले में बंदा विकेट लेकर दे रहा है। और भाई साहब यहाँ पर ब्रिजेश शर्मा आ जाते हैं। तो गेंदबाजी इनकी लाजवाब है, ऐसा नहीं कि गेंदबाजी खराब है, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी खासी है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके जो भाई साहब राजस्थान रॉयल्स की टीम है, इसे जीतने के चांस है, ऐसा नहीं कि चांस भाई साहब कम है। लेकिन जो ये मुकाबला हो रहा है ना, वो भाई साहब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। तो वानखेड़े स्टेडियम भाई साहब मुंबई का घरेलू स्टेडियम है, जहां पर रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भाई साहब को खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस मुकाबले में भाई साहब उस स्टेडियम में बहुत मुकाबले खेले हैं। तो इससे जो उनका प्रैक्टिस वहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका घरेलू स्टेडियम है। तो जैसे कल मुकाबला नहीं आ रहा था हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का, हैदराबाद का भाई साहब घरेलू स्टेडियम था, वहां पर भाई साहब मार कर धज्जी उड़ा दी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर भाई साहब घरेलू स्टेडियम पे हो रहा तो थोड़ा भाई साहब यहाँ पर मशक्कत करना पड़ेगा आपके राजस्थान रॉयल्स के। लेकिन बाकी आपको क्या लगता है कि भाई साहब इस मुकाबले में भाई साहब आपके राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत पाएगी? और वहीं इंपैक्ट प्लेयर की बात मैंने तो आपको बता दिया कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भाई साहब आपको वैभव सूर्यवंशी खेलते हुए दिखाई देने वाले। बाकी अब आप बताइएगा कि आपके हिसाब से भाई साहब राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए, और इस मुकाबले के कौन सी टीम जीत पाएगी? आप किसके फैंस हैं, मुंबई इंडियंस या फिर राजस्थान रॉयल्स? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।